नमस्ते दोस्तों, क्रिकेट के जुनून से भरा एक और जबरदस्त मुकाबला लेकर हम हाजिर हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच बर्मिंघम के एजबेस्टन में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन का पूरा हाल अब आपकी स्क्रीन पर। तैयार हो जाइए एक रोलर कोस्टर राइड के लिए। टॉस और टीम में बदलाव, रणनीतिक शुरुआत, मैच से पहले की गहमा गहमी, एजबेस्टन की हल्की हरी भरी लेकिन नीचे से सूखी पिच पर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। एक ऐसा कदम जो अक्सर तेज गेंदबाजों को शुरुआत में मदद देता है। इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग एक्साई में कोई बदलाव नहीं किया, जो उनकी पिछली जीत के बाद उनके आत्मविश्वास को दर्शाता है। दूसरी ओर हमारे भारतीय कप्तान शुभमन गिल भी पहले गेंदबाजी करना चाहते थे, लेकिन टॉस हारने के बाद उन्हें पहले बल्लेबाजी करनी पड़ी। और दोस्तों, यहाँ हुए कुछ बड़े और दिलचस्प बदलाव। भारत ने अपनी टीम में 3 महत्वपूर्ण चेंजेस किए। शार्दुल ठाकुर की जगह युवा ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी, अनुभवी जसप्रीत बुमराह की जगह तेजस्वी आकाशदीप और स्पिन विभाग को मजबूत करते हुए वाशिंगटन सुंदर को भी टीम में शामिल किया गया। यह बदलाव टीम की रणनीति में एक बड़े और बोल्ड मूव का संकेत दे रहे थे। क्या ये बदलाव रंग लाएंगे? भारत की पहली पारी, शुरुआती झटके और एक जीवनदान। भारत की पहली पारी की शुरुआत केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने की। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआती ओवर में काफी सावधानी के साथ खेलना शुरू किया, पिच को समझने की कोशिश की। पहले 6 ओवर में भारत ने बिना विकेट गंवाए 14 रन बनाए थे, जिसमें यशस्वी 12 और राहुल 1 रन पर थे। लेकिन दोस्तों, पारी के 7वें ओवर में यशस्वी को एक बड़ा जीवनदान मिला। वोक्स की गेंद सीधे उनके पैड पर लगी। इंग्लैंड ने जोरदार अपील की, जिसे ऑन फील्ड अंपायर ने नकार दिया। स्टोक्स ने बिना देर किए DRS का इस्तेमाल किया। रिप्ले में दिखा कि गेंद इनलाइन पिच हो रही थी और इम्पैक्ट भी सही था, लेकिन विकेट पर टकराने पर वो अंपायर्स कॉल हुआ और इस तरह हमारे युवा खिलाड़ी यशस्वी बच गए। मैदान पर सांसों का अटका हुआ माहौल था, पर यह राहत ज्यादा देर तक नहीं रही। सिर्फ 15 के स्कोर पर भारत को पहला झटका लगा। पारी के 9वें ओवर में क्रिस वोक्स ने केएल राहुल को शानदार तरीके से क्लीन बोल्ड कर दिया। गेंद उनके बल्ले से लगकर सीधे स्टंप्स पर जा लगी। राहुल सिर्फ 2 रन बना सके, पिछली टेस्ट की अपनी अच्छी फॉर्म को दोहरा नहीं पाए। उनके आउट होने पर करुण नायर बल्लेबाजी के लिए आए। राहुल के जल्दी आउट होने के बाद यशस्वी जायसवाल और करुण नायर ने मिलकर पारी को बेहतरीन तरीके से संभाला। दोनों ने समझदारी से बल्लेबाजी की और इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों का सामना किया। उनके बीच बेहतरीन तालमेल दिखा और दोनों के बीच 40 से ज्यादा रन की साझेदारी हुई, जिससे भारत का स्कोर 50 के पार पहुंच गया। यशस्वी ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए सिर्फ 59 गेंद में अपना तेज तर्रार अर्धशतक पूरा किया। वो आत्मविश्वास से भरपूर दिख रहे थे और नायर के साथ मिलकर 60 से ज्यादा रन की साझेदारी निभाई, जिसने भारत का स्कोर 70 रन के पार पहुंचा दिया। इंग्लैंड को इस बढ़ती साझेदारी को तोड़ने की सख्त तलाश थी। लंच तक भारत का स्कोर 98 पर 2 विकेट था, जिसमें यशस्वी जायसवाल 62 और शुभमन गिल 1 रन बनाकर क्रीज पर थे। पहले सत्र में भारत ने 2 विकेट गंवाए, लेकिन यशस्वी की बल्लेबाजी ने उम्मीद जगाए रखी थी। लंच के बाद दूसरे सत्र का खेल शुरू हुआ। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने सावधानी से शुरुआत की और धीरे धीरे अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाया। दोनों के बीच बेहतरीन तालमेल देखने को मिला और भारत का स्कोर 110 के पार पहुंच गया। दोनों ने मिलकर 50 से ज्यादा रन की साझेदारी की, जो भारतीय पारी के लिए बेहद अहम थी। लेकिन एक बार फिर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने ब्रेक थ्रू दिलाया। उन्होंने यशस्वी जायसवाल को अपना शिकार बनाया। यशस्वी 107 गेंद में 13 चौके की मदद से शानदार 87 रन बनाकर आउट हुए। वो अपने पहले टेस्ट शतक से चूक गए, लेकिन उनकी पारी ने भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। सलामी बल्लेबाज ने शुभमन गिल के साथ 66 रन की साझेदारी निभाई। अब गिल का साथ देने के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत क्रीज पर आए। तीसरा सत्र, गिल की जुझारू पारी और विकेटों का तूफान। तीसरे सत्र का खेल शुरू हुआ। ऋषभ पंत और शुभमन गिल ने पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। शुभमन गिल ने बेहतरीन बल्लेबाजी जारी रखी और 125 गेंद में अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। वो ऋषभ पंत के साथ 32 रन की साझेदारी निभा चुके थे, जिससे भारत का स्कोर 3 विकेट पर 194 रन हो गया। लेकिन 208 के स्कोर पर भारत को चौथा झटका लगा। युवा स्पिनर शोएब बशीर ने उप कप्तान ऋषभ पंत को अपना शिकार बनाया। पंत 42 गेंद में 25 रन बनाकर पवेलियन लौटे। पंत ने गिल के साथ चौथे विकेट के लिए 47 रन की साझेदारी निभाई। अब क्रीज पर अपना पहला टेस्ट खेल रहे नीतीश कुमार रेड्डी आए, पर नीतीश भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए। भारत को 5वां झटका क्रिस वोक्स ने दिया। उन्होंने नीतीश कुमार रेड्डी को क्लीन बोल्ड किया। इंग्लैंड में अपना पहला मैच खेलने उतरे रेड्डी सिर्फ 1 रन बना पाए और पवेलियन लौट गए। अब गिल का साथ देने के लिए अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा क्रीज पर आए। भारतीय टीम को नीतीश कुमार रेड्डी के रूप में 5वां झटका लगा। पहले दिन का खेल समाप्त, भारत का मजबूत स्कोर। दोस्तों, दिन का खेल समाप्त होने तक भारतीय टीम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 67 ओवर में 5 विकेट खोकर 290 रन बना लिए हैं।
शुभमन गिल शानदार 76 या 82 रन बनाकर एक छोर संभाले हुए हैं और उनके साथ रविंद्र जडेजा 9 या 17 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। गिल और जडेजा के बीच भी एक मजबूत साझेदारी पनप रही है। ये एक बेहद मजबूत स्कोर है पहले दिन के अंत तक, खासकर एक मुश्किल पिच पर। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने आज उनके गेंदबाजों को काफी परेशान किया। पिछले मैच में इंग्लैंड ने 5 विकेट से जीत दर्ज की थी और सीरीज में एक -0 की बढ़त बनाई थी, लेकिन आज इंडिया ने शानदार वापसी की है और एक मजबूत स्थिति में है। तो दोस्तों, ये था भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट के पहले दिन का पूरा और धमाकेदार हाल। भारतीय टीम ने शुरुआती झटकों के बाद एक जोरदार वापसी की है और अब एक मजबूत स्थिति में है। शुभमन गिल ने आज अपनी क्लास दिखाई है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने ठोका है एक जानदार शतक। ये सिर्फ एक शतक नहीं, बल्कि मुश्किल परिस्थितियों में टीम को जरूरत होने पर आया एक ऐसा शतक है जिसने भारतीय पारी को मजबूती दी है। गिल ने अपनी शानदार क्लास और धैर्य का प्रदर्शन करते हुए इंग्लिश गेंदबाजों का डटकर सामना किया। उनकी हर बाउंड्री पर दर्शकों का उत्साह देखने लायक था। ये शतक शुभमन के लिए कितना अहम है, ये उनकी इस पारी में दिख रहे आत्मविश्वास और दृढ़ता से साफ जाहिर होता है। भारतीय टीम के लिए ये शतक एक बड़े स्कोर की नींव बन चुका है। शुभमन गिल, आप पर हमें गर्व है। इस शानदार शतक के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। देखते हैं ये शतक भारतीय टीम को कहां तक ले जाता है। जगह तेजस्वी आकाशदीप और स्पिन विभाग को मजबूत करते हुए वॉशिंगटन सुंदर को भी टीम में शामिल किया गया। यह बदलाव टीम की रणनीति में एक बड़े और बोल्ड मूव का संकेत दे रहे थे। क्या ये बदलाव रंग लाएंगे? भारत की पहली पारी, शुरुआती झटके और एक जीवनदान। भारत की पहली पारी की शुरुआत केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने की। दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआती ओवर में काफी सावधानी के साथ खेलना शुरू किया, पिच को समझने की कोशिश की। पहले 6 ओवर में भारत ने बिना विकेट गंवाए 14 रन बनाए थे, जिसमें यशस्वी 12 और राहुल 1 रन पर थे। लेकिन दोस्तों, पारी के 7वें ओवर में यशस्वी को एक बड़ा जीवनदान मिला। वोक्स की गेंद सीधे उनके पैड पर लगी। इंग्लैंड ने जोरदार अपील की, जिसे ऑन फील्ड अंपायर ने नकार दिया। स्टोक्स ने बिना देर किए DRS का इस्तेमाल किया। रिप्ले में दिखा कि गेंद इनलाइन पिच हो रही थी और इम्पैक्ट भी सही था, लेकिन विकेट पर टकराने पर वो अंपायर्स कॉल हुआ और इस तरह हमारे युवा खिलाड़ी यशस्वी बच गए। मैदान पर सांसों का अटका हुआ माहौल था, पर यह राहत ज्यादा देर तक नहीं रही। सिर्फ 15 के स्कोर पर भारत को पहला झटका लगा। पारी के 9वें ओवर में क्रिस वोक्स ने केएल राहुल को शानदार तरीके से क्लीन बोल्ड कर दिया। गेंद उनके बल्ले से लगकर सीधे स्टंप्स पर जा लगी। राहुल सिर्फ 2 रन बना सके, पिछली टेस्ट की अपनी अच्छी फॉर्म को दोहरा नहीं पाए। उनके आउट होने पर करुण नायर बल्लेबाजी के लिए आए। राहुल के जल्दी आउट होने के बाद यशस्वी जायसवाल और करुण नायर ने मिलकर पारी को बेहतरीन तरीके से संभाला। दोनों ने समझदारी से बल्लेबाजी की और इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों का सामना किया। उनके बीच बेहतरीन तालमेल दिखा और दोनों के बीच 40 से ज्यादा रन की साझेदारी हुई, जिससे भारत का स्कोर 50 के पार पहुंच गया। यशस्वी ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए सिर्फ 59 गेंद में अपना तेज तर्रार अर्धशतक पूरा किया। वो आत्मविश्वास से भरपूर दिख रहे थे और नायर के साथ मिलकर 60 से ज्यादा रन की साझेदारी निभाई, जिसने भारत का स्कोर 70 रन के पार पहुंचा दिया। इंग्लैंड को इस बढ़ती साझेदारी को तोड़ने की सख्त तलाश थी। लंच तक भारत का स्कोर 98 पर 2 विकेट था, जिसमें यशस्वी जायसवाल 62 और शुभमन गिल 1 रन बनाकर क्रीज पर थे। पहले सत्र में भारत ने 2 विकेट गंवाए, लेकिन यशस्वी की बल्लेबाजी ने उम्मीद जगाए रखी थी। लंच के बाद दूसरे सत्र का खेल शुरू हुआ। यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने सावधानी से शुरुआत की और धीरे धीरे अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाया। दोनों के बीच बेहतरीन तालमेल देखने को मिला और भारत का स्कोर 110 के पार पहुंच गया। दोनों ने मिलकर 50 से ज्यादा रन की साझेदारी की, जो भारतीय पारी के लिए बेहद अहम थी। लेकिन एक बार फिर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने ब्रेक थ्रू दिलाया। उन्होंने यशस्वी जायसवाल को अपना शिकार बनाया। यशस्वी 107 गेंद में 13 चौके की मदद से शानदार 87 रन बनाकर आउट हुए। वो अपने और उन्हें एक बड़े स्कोर में बदलने की जरूरत होगी। क्या भारत दूसरे दिन एक विशाल स्कोर खड़ा कर पाएगा और इंग्लैंड पर दबाव बना पाएगा? क्या इंग्लैंड के गेंदबाज कल सुबह जल्द विकेट निकाल पाएंगे? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कल का दिन और भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और क्रिकेट के ऐसे ही रोचक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ।